हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज क्रिएटिव हब्स इन फेसबुक एड्स। ओके, तो फेसबुक एड्स में क्रिएटिव हब करके एक ऑप्शन है, ये आपने कभी देखा होगा लेकिन कभी आपने यूज नहीं किया होगा। तो इसी के ऊपर आज का वीडियो है। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ क्रिएटिव हब का यूज किस चीज के लिए होता है और क्या इसका यूटिलाइजेशन है। ओके, तो क्रिएटिव हब एक बेसिकली फेसबुक ने एक ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप अपने एड्स को देखना चाहते हो कि आपको आपका एड्स फेसबुक डेस्कटॉप पे हो, फेसबुक मोबाइल ऐप पे हो या इंस्टाग्राम पे हो या इंस्टाग्राम रील्स में हो, आपका एड्स कैसे प्रीव्यू होता है, ये सारी चीजों के ऊपर क्रिएटिव हब में आप आपके क्रिएटिव या एड्स कॉपी अपलोड करके आप एक प्रीव्यू ले सकते हो। तो इससे आपको क्या हो जाता है कि एक आपको एक बेसिक सा आइडिया आ जाता है कि हाँ, हमारी एड अगर इंस्टाग्राम पे गई तो हमारी एड ऐसे शो हो जाएगी, या हमारी एड्स अगर फेसबुक प्लेटफॉर्म पे दिख रही है तो हमारी एड्स ऐसे दिखेगी, अगर फेसबुक मोबाइल ऐप पे दिख रही है तो हमारी एड फेसबुक फीड में ऐसे शो होने वाली। तो ये सारी चीजों का हमें एक बेसिक सा प्रीव्यू मिलता है क्रिएटिव हब में। तो इसके लिए क्रिएटिव हब का यूज हो जाता है। ओके, तो आज का वीडियो इसी के ऊपर हुए, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो क्रिएटिव हब का आप कैसे यूटिलाइजेशन करें ये देखिए, अभी मैं कैसे यूज करता हूँ और क्या क्या चीजें कैसे मैं एड्स कॉपी इसमें अपलोड करता हूँ, इमेज कैसे अपलोड करता हूँ, ये सारी चीजों को आपका मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूं। तो आप ये देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने एड्स अकाउंट में लॉग इन करना है। अगर आप एक बार अपने एड्स अकाउंट में लॉग इन हो जाओगे तो आपको एक ऐसा बेसिक सा डैशबोर्ड आपको फेसबुक का दिख जाएगा, ये आपको तो पता है। लेकिन इसके बाद आप सोचोगे अरे आगे क्रिएटिव हब में हम जाएंगे कैसे, यूज कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, ऑल टूल्स पे क्लिक करना है। ऑल टूल्स पे क्लिक करने के बाद क्रिएटिव हब अभी यहाँ पर मुझे इधर दिख रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये यहाँ पर शॉर्टकट्स का ऑप्शन है। ओके, तो मतलब शॉर्टकट्स क्या होते हैं, आप ये जो ऑप्शन रहते हैं इसको ज्यादा बार यूज करते हैं ना, वही ऑप्शन यहाँ पर शॉर्टकट्स में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी क्रिएटिव हब यहाँ पर मुझे इनबिल्ट डिफॉल्ट में दिखा दिया, लेकिन कभी कभी आपको यहाँ पे इन लिस्ट में नहीं दिखा तो यहाँ पर आप इधर भी देख सकते हो। यहाँ पर तो यहाँ पर एडवर्टाइज के सेक्शन में कभी भी क्रिएटिव हब का ऑप्शन रहता है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर क्रिएटिव हब का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अभी क्रिएटिव हब ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि हम क्रिएटिव हब में वीडियो अपलोड करेंगे और एड्स कॉपी अपलोड करेंगे। ओके, तो इसमें आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपका एड्स फेसबुक या इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे कैसे दिखता है। इसका प्रीव्यू तो हम देखने के लिए आपको मिल जाता है। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका एक बहुत अच्छा क्या बोल रहे हैं बेनिफिट्स है कि आप क्रिएटिव हब में अगर आप अपने एड्स का मॉकअप क्रिएट करके रखते हो तो वो आप अपने फेसबुक एड्स में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके, तो इसके ये भी एक आपको बहुत सही तरीके से बेनिफिट्स मिलता है। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक मैंने देखिए प्रैक्टिस किया था, लेकिन उसमें कुछ डाला नहीं था, इसलिए मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको स्क्रैच से दिखाने वाला हूँ। तो ओके, यहाँ पर देखिए आप ओपन न्यू क्रिएटिव हब का अकाउंट ओपन करोगे, अकाउंट में आ जाओगे, ओपन करोगे तो आपको एक ऐसा बेसिक सा एक मॉकअप मतलब एक ओवरव्यू दिखता है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इधर भी क्लिक कर सकते हो और इधर भी क्लिक कर सकते हो, तो किधर भी आप क्लिक कीजिए आपको सेम ही ऑप्शन ओपन होने वाला है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं क्रिएट मॉकअप पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अभी देखिए डैशबोर्ड ओपन हो गया, यहाँ पर आ गए। देखिए यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली वो प्लेसमेंट अभी लोड कर रहा है, यहाँ पर एक विद इन अ मिनट में लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मेरे कैंपेन के लिए मैं सेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ मेरे क्रिएटिव आपको वीडियो बना। ओके, और यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको आपका पेज सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर मेरा जो क्लाइंट के पेज है उनको सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए ओके, तो यहाँ पर आपको अपना पेज सिलेक्ट करना है। अगर आप एजेंसी चलाते हो, आपके पास मल्टीपल पेजेस है, तो आपका ऐसा ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन आपके पास अगर एक ही पेज है और एक ही एड अकाउंट है तो आपको एक ही अकाउंट दिखता है। ओके, तो यहाँ पर मैं फिलहाल मेरे ये क्लाइंट के लिए एड रन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने मेरा पेज सिलेक्ट कर दिया और ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम अकाउंट भी मिल जाए, कनेक्ट कर सकते हो आप। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अकाउंट कनेक्ट करके रखा है, इसलिए देखिए ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आगे मेरे को अभी क्या अपलोड करना है, यहाँ पर फेसबुक में आपको ऑप्शन मिलता है सिंगल इमेज और वीडियो और कलर, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन फिलहाल ये वीडियो के लिए मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं आता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ।
यहाँ पर सेटअप क्रिएटिव करता हूँ और वीडियो ऐड, क्योंकि मेरे पास वीडियो है तो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है। ओके, जस्ट अ मिनट। ये ऑप्शन कुछ नया आया। ओके, यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा इंटरफेस चेंज हो गया है। यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर ये वीडियो के ऊपर मैं ऐड रन करने वाला हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपका वीडियो लोड हो जाएगा। देखिए लोड हो गया है। यहाँ पर आपको इसको नेक्स्ट करना है। इसमें एक दो तीन चीजों की बेसिक सेटिंग आपको करनी होती है। यहाँ पर देखिए वीडियो का प्रीव्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा वीडियो है। अभी फिलहाल मेरा ये वर्टिकल वीडियो है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर इंस्टा स्टोरी रील्स फॉर्मेट में एकदम अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वही अगर आप फेसबुक फीड हो या इंस्टाग्राम फीड हो, उधर ये वीडियो अच्छे से शो नहीं करेगा, क्योंकि वो वर्टिकल है। उसके लिए हॉरिजॉन्टल वीडियो की जरूरत होती है। तो फिलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए मैंने वर्टिकल वीडियो किया था, क्योंकि हम देखने वाले हैं इंस्टाग्राम वाला फॉर्मेट या रील्स वाला फॉर्मेट, इसलिए मैंने वर्टिकल वीडियो क्रिएट किया था। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आपको आना है और ऑल ऑप्टिमाइजेशन करके यहाँ पर ऑप्शन ऑन रहता है, हमेशा ऑन ही रहता है। लेकिन ऑफ रहेगा तो आपको उसको ऑन कर देना। ओके, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा आज कुछ पता नहीं, वीडियो या इंटरनेट स्लो चल रहा है या फेसबुक स्लो चल रहा है या कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन ऑल लोड हो गए। तो यहाँ पर देखिए ऑल ऑप्टिमाइजेशन फिलहाल ये अकाउंट में ऑफ है, तो इसलिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि फेसबुक ऑटोमेटिकली ऑल चीजें इम्प्रोवाइज करता है। लाइक अभी आपको तो पता है बहुत सारे डिवाइस अवेलेबल है। आईफोन है, एप्पल के डिवाइस है, सैमसंग के फोन है, अलग अलग साइज के अलग अलग डिस्प्ले अवेलेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग ये फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो यहाँ पर आपको कभी भी ध्यान में रखिए ऑल ऑप्टिमाइजेशन हमेशा ऑन रखना है। तो इससे क्या होता है कि आपका वीडियो या इमेज हो उनको एनहांस और बहुत क्वालिटी अच्छा मिल जाता है। ओके, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी मैंने सबसे पहले टेक्स्ट डालना है, क्योंकि मैंने टेक्स्ट नहीं ऐड किया था। तो ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो यहाँ पर मुझे जो अच्छा लग रहा है फिलहाल के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। प्राइमरी, ओके, प्राइमरी टेक्स्ट नहीं, ये हेडलाइन है। ओके, और प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पर हेडलाइन का मेंशन किया तो मैंने हेडलाइन में कॉपी कर दिया। और यहाँ पर देखिए प्राइमरी टेक्स्ट भी मैंने 3 बना के रखे, तो इसमें से फिलहाल के लिए ये मैं फर्स्ट वाला यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको बटन देना है कि कौन सा आपको जो बेस्ट बटन है आपके एड्स के लिए वो देना है। फिलहाल के लिए मैं मेरे इसके लिए लर्न मोर ही दे देता हूँ, क्योंकि मैं इंटीरियर सर्विस प्रमोट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यही करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। ऑलरेडी मैंने ये स्टेप सारे कर चुके हैं, लेकिन फिर से करके दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ। ओके, डन करने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको आपके ऐड का एक प्रीव्यू दिखना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपको एक कभी भी शो इन एड्स मैनेजर, यस, ये ऑन रखना है। अगर आप ये ऑफ रखोगे तो आपका एक क्रिएटिव मॉकअप आपके एड्स में नहीं आता। तो कभी भी याद रखिए दोस्तों, आप फेसबुक पे एड्स लाइव करने से पहले क्रिएटिव हब का कभी भी यूज कीजिए। तो इससे आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आपके एड्स कैसे दिखेंगे आपको पता चल जाता है, और आपकी एड्स कॉपी और आपका एड कैसे परफॉर्म करेगा, ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल देखिए फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड पे ऐड कैसे दिख रही है। अभी यहाँ पर यही वीडियो मैंने वर्टिकल किया है, यही वीडियो में इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक रील्स पे अगर उसका प्रीव्यू देखते हो तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लगेगा। देखिए क्योंकि कैसा वो वर्टिकल वीडियो है। ये देखिए, देखिए इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, मैसेंजर स्टोरी, ये देखिए ये सारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब ये प्लेसमेंट पे कैसे ऐड दिख रहा है ये आपको प्रीव्यू पता चलता है। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीजें के ऊपर से आप क्रिएटिव हब का यूज कर सकते हो। इससे बहुत फायदा होता है क्रिएटिव हब से। तो मैं हमेशा अपनी एड्स रन करने से पहले क्रिएटिव हब में एक मॉकअप देख लेता हूँ या एक प्रीव्यू देख लेता हूँ, और उसके बाद ही मैं एड स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो यही था आज के वीडियो में, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।